गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आरती फ्रॉम गुप्ताज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है DSSB का भी नोटिस आ चुका है। अब धीरे धीरे फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे और यूपी TGT PGT का भी पता नहीं एग्ज़ाम कब हो जाए, एकदम से डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की। और हरियाणा में जो CET बेस पर कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होने हैं वो भी अब शुरू हो जाएंगे, राइट। तो हमने अब जो है MCQ सीरीज़ शुरू की हुई है, क्योंकि क्या होता है जब तक हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ 20 क्वेश्चंस की, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब कोई भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका एविडेंस क्या होता है? वाउचर, बैलेंस शीट, जर्नल एंड लेजर। अब देखिए एविडेंस मतलब कि किस बेस पे आपने बिजनेस की जो है वो ट्रांजेक्शन की है। बैलेंस शीट नहीं हो सकती, जर्नल में तो हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये भी नहीं हो सकता, लेजर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा? वाउचर, राइट। इसके बाद आपके पास आ जाता है पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर इज डन फ्रॉम। सबसे पहले देखिए सब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज लेज़र में एंट्रीज कहाँ से की जाती हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं? जर्नल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद लेज़र प्रिपेयर किया जाता है, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस होता है, देन बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या प्रिपेयर किया? जर्नल किया। जर्नल से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम? लेज़र से। तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा जर्नल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? अब आपको पता है सिंपल कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको आप मॉनेटरी टर्म में लिख सकते हो, यानी कि जो मॉनेटरी नेचर की होगी, राइट। कैश नेचर, राइट। वेट, कैश नेचर आपके पास है, ठीक है। पॉलिटिकल नेचर, सोशल नेचर एंड मॉनेटरी नेचर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? मॉनेटरी नेचर, राइट। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए आपके पास जो अकाउंटिंग है उसका कौन सा स्टेप नहीं है, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड एंट्रीज, विंडो ड्रेसिंग और रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग करते हैं कि कौन सा किस नेचर का है, कौन सा किस अकाउंट में जाएगा, राइट। उसके बाद समराइजिंग करते हैं, समराइजिंग के बाद इंटरप्रेटिंग होता है, देन लास्ट में होता है कम्युनिकेट, ठीक है। अब आपके पास इंटरप्रिटेशन भी दिया हुआ है, क्लासीफाइंग भी दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग जो है वो आपके पास इस अकाउंटिंग का एक स्टेप नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन पर्पज ऑफ बैलेंस शीट टू शो। बैलेंस शीट का जो मेन पर्पज़ है वो क्या होता है? बैलेंस शीट का मेन पर्पज़ होता है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना, राइट। आपको पता है क्योंकि क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में हम शो करते हैं, एसेट्स भी करते हैं, कैपिटल भी करते हैं। ओल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि हमें बैलेंस शीट से क्या पता लगता है? किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की जब हम बैलेंस शीट देखते हैं उससे हमें क्या पता लगता है? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का, कि उसके पास एसेट्स कितनी हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सब हमें पता लग जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू असर्टेन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्टिकुलर पीरियड को लेके। एसेट्स ओनली? नो। डेब्ट्स ओनली? नो। अकाउंट्स? नो। प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड में जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
उस अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कंफर्म करना कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट, द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपको पता है कि जिस पर्सन से आप क्रेडिट में परचेज ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी इट मीन्स देखो क्रेडिट में आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, आपको क्या करना है, उसकी पेमेंट करनी है ना। इट मीन्स आपकी आपकी क्या बन गई, वो लाइबिलिटी बन गई। तो वो आपके लिए आप क्या हो जाएंगे, वो आपके लिए हो जाएंगे यहाँ पर क्रेडिटर्स हो जाएंगे, राइट। क्या हो जाएंगे आपके पास, वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, राइट। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट डबल साइड होता है, राइट। यानी कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वहाँ पर एक डेबिट होगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए दोबारा से आ गया है, विच वन इज़ नॉट द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने क्या किया था, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग, देन इंटरप्रिटेशन, देन कम्युनिकेट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या था, विंडो ड्रेसिंग, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब आपके पास ये 4 ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, राइट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद है गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखिए ये तो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि आप गुड्स को सोल्ड करो। एसेट सोल्ड एंड मनी इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ये भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस में, ये भी आपकी क्या है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको आप अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल इन रिप्लेसिंग। अब देखिए अकाउंटिंग जो है वो किस चीज़ में हेल्पफुल है, किसको रिप्लेस कर रही है, मनी नहीं, मटेरियल नहीं, मेमोरी यस। अकाउंटिंग जो है वो किसको रिप्लेस कर रही है, मेमोरी को। पहले आपको दिमाग में रखना पड़ता था, सब कुछ लिखना पड़ता था दिमाग में, कितने जब ट्रांजेक्शन्स इतनी ज़्यादा होती है कि आप वो दिमाग में रख सकते हो, मेमोरी कर सकते हो नहीं। तो वो किसको रिप्लेस कर रही है, अकाउंटिंग, मेमोरी को, राइट। नेक्स्ट, ए फर्म अर्न्स अ रिवेन्यू, एक फर्म को रिवेन्यू इतना हुआ है, टू अर्न दिस रिवेन्यू द फर्म इनक्योर्स एन एक्सपेंसेस ऑफ 8,500। अब देखिए 14,000 उसने रिवेन्यू किया है, ठीक है, लेकिन उस पर स्पेंड कितना किया है, खर्चा, एक्सपेंसेस कितना कर दिया उसने, 8,500। इट मीन्स बचा कितना है उसको, सिंपली 6,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6,000, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग एनी एसेट्स or improving the quality of any existing assets which will help in increasing the earning capacity of business। अब देखिए जब आप कोई एसेट्स लेते हो, इम्प्रूव करते हो उसकी क्वालिटी में, ठीक है, तो अब देखिए पुरानी एसेट्स है उसमें कुछ चेंज कर रहे हो तो वो तो हमारा क्या होता है, रिवेन्यू, क्योंकि टूट फूट और छोटा मोटे खर्चे चलते रहते हैं रिपेयरिंग के। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जब हम किसी भी पुरानी एसेट्स में कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट या कोई भी ऐसा चेंज करते हैं जिससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो वो आपके पास किस में आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, राइट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं डे टू डे लाइफ बिजनेस में, डे टू डे यानी कि जो रूटीन में खर्चे होते हैं, राइट। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जैसे आप एडवर्टीजमेंट पे एक बार खर्चा कर रहे हो लेकिन उसका बेनिफिट आपको कई मंथ्स, कई ईयर्स तक मिलता रहेगा, वो आपके हो जाते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जैक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक पॉलिसी डिसीजन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं किसके लिए, पॉलिसी डिसीजंस के लिए, वो कौन है, क्रेडिटर्स नहीं, इन्वेस्टर्स नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। क्योंकि जो बिजनेस से रिलेटेड कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना या फिर कोई ऐसी पॉलिसी डिसीजन लेना, वो कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो लेती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज मेंटेन्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स क्या है आपके पास, वेट, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज मेंटेन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर में हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो, वो आपके पास कौन सी होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देन उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, देन समराइजिंग, उसके बाद क्या आता है, इंटरप्रेटेड, एंड लास्ट में कम्युनिकेटिंग। तो फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। इज इट क्लियर, राइट। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ नॉट एन इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, ऑनर भी आपके पास कहाँ पर होता है, बिजनेस के अंदर होगा, मैनेजमेंट भी होगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, लेकिन अब एम्प्लॉयज़ को भी क्या है, एक्सटर्नल में भी काउंट कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी गिवन है, तो हम किसको लेंगे, इन्वेस्टर्स को लेंगे जो आउटसाइडर्स माने जाते हैं, राइट। Next, the branch of accounting which keeps a systematic record of financial transactions and represent the operating results to the of the organizations is, वो कौन सी ब्रांच है जो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है और रिप्रेजेंट करती है उनके ऑर्गेनाइजेशंस के रिजल्ट्स को, वो आपके पास होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक वे में रखते हैं और रिप्रेजेंट भी करते हैं, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हो जाती है, सोसाइटी से रिलेटेड हम कितना आप सोसाइटी में डोनेशन दे रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब आपके पास इसमें आ जाता है, राइट। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आ जाता है, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने पर आपकी कितनी आ रही है, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अकाउंटिंग जो है आर्ट के साथ साथ क्या है, साइंस भी है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अब अकाउंटिंग के जो फंक्शंस है वो क्या है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। ये जो है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि फंक्शन नहीं है। इज इट क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन और कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, राइट। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर पूरा यूनिट या कुछ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए और आप नहीं चाहते कि वो आप ये चाहते हो कि हम वो एमसीक्यू, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम कराएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।